धन, बल और विद्या, ये तीनों का अधिकारी कौन है? तीनों का अधिकारी, इन्हें प्राप्त करने का अधिकारी हाँ, कौन है? कौन है? धन प्राप्त करने का अधिकारी, विद्या, बल प्राप्त करने का अधिकारी और विद्या, विद्या। इनको प्राप्त करने का जो अधिकारी है वो अपने आप को नहीं जानता, वो किसी और को मैं जान करके अधिकारी बन जाता है। और उसका नाम जो है बड़ा स्पष्ट है, अहंकार। अहंकार ही जो है विद्या प्राप्त करना चाहता है। कौन सी विद्या? जिस विद्या से मद बढ़ता है। अहंकार ही बल को प्राप्त करना चाहता है। कौन से बल को? जिस बल से मद बढ़ता है। विद्या मद चढ़ जात तो विवाद बहुत सुहाय है। हाँ? ये विद्या का मद जब चढ़ बैठता है ना आदमी के ऊपर, फिर वो किसी की सुनता नहीं, केवल अपनी बात को सिद्ध करने में लगा रहता है। विद्या मद, बल मद और धन मद। ऐसे ही धन का मद जिस पे चढ़ जाता वो भी नहीं सुनता किसी की। हाँ, ये तीनों मद बहुत खतरनाक है। इनका अधिकारी अहंकार होता है। जिस जिसको ये चीजें मिल जाती हैं वो उस विषय का बड़ा भारी अहंकारी हो जाता है। फिर अपने अहंकार के सामने किसी को कुछ समझता नहीं। इसलिए इन सब मदों के त्याग का नाम निरहंकृत होना है। चाहे जितनी विद्या आपको बाहर से मिल जाए, कभी उसका अभिमान मत करना, क्योंकि ये टिकने वाली नहीं, कितना भी बल आपको बाहर से मिल जाए, कभी भूल कर अभिमान मत करना, क्योंकि ये बल टिकने वाला। कहाँ गए वो दारा सिकंदर और कहाँ गई वो 12 दरी। चले गए सब अजल के मुख में, न खुशकी न तरी गई। रही किसी के पास कुछ? बड़े बड़े योद्धा आए इस संसार में, उन्होंने अपनी तूती जो है बुलवाई लोगों से और मिट गए। किसी के पास कुछ नहीं रहा। इसलिए ये धनबल, ये बाहुबल और ये विद्या बल, ये सब आत्मज्ञानी के सब नौकर चाकर हैं। इनका अहंकार मत करो तो तुम किसी बलवान से नहीं डरोगे। हाँ, न बल वाले से, न धन वाले से, न विद्या वाले से। तो आपने देख ही लिया होगा। इसको आप लोग भले ही अहंकार कहते मानते रहो या मेरा अभिमान कहते रहो, पीठ पीछे चाहे कुछ कहते रहो, लेकिन हम निर्भीक क्यों हैं? केवल आत्मबल, केवल आत्म बल को स्वीकार कर लिया है। सारे बल हमें ऐसे दिखाई देते हैं जैसे चीटा चिटी रहेंगे। और इसीलिए मैं बड़े बड़े विद्वानों से टकरा जाता हूँ, और कोई बात थोड़ी। जब बल अपना समेटा तब बलहीन खुद को पाया। जी हाँ, जज का इम्तहान देने गए, जो कोर्स होता है ना, उस कोर्स को कंठस्थ कर लिया। रात में परीक्षा हुई हमारी, जो सज्जन हमें पढ़ाते थे उन्होंने परीक्षा ली 3 लड़कों, तीनों में सबसे टॉप के नंबर आए। और जब इम्तहान में बैठे तो वहाँ ऐसी घटना घटी कि 0 नंबर आया, 0 घटे। जब बल अपना समेटा, बहुत बड़ी भूल में हो, कुछ नहीं हो कोई भी, हम कहाँ करते रहते। जब बल हमने अपना देखा तो बलहीन खुद को पाया, अब आत्मबल को पाकर बलवान हो गया। ये आत्मबल से बड़ा कोई बल नहीं है।
इसलिए अगर इन बलों का सदुपयोग करके आत्मबल की तरफ बढ़ो तो ये धन बल भी, विद्या बल भी और बल का बल भी तुम्हारे लिए सदुपयोगी हो जाए। इनका सदुपयोग कहाँ करना चाहिए? आत्म खोज में करना चाहिए, सत्संग में करना चाहिए। अगर धन आपके पास बढ़ा है तो उसका दान करो। भोगने के लिए धन नहीं होता। ये बातें रोज रटाई जाती हैं पर दिमाग में बैठती नहीं। थोड़ा भी धन आ जाता है तो भोगने में लगा लेते हैं, भोगा भोग, भोगा भोग। और शास्त्र कहते हैं, शास्त्रज्ञ कहते हैं, भोगो न भोगता बहु में भोगता, तपो न तपता बहु में तपता। और क्या है? कालो न यातो बहु में यातो, तृष्णा न जीवना बहु में जीवना। ये भरथरी का साहित्य है। तो ये भोग तुम्हें भोग रहे, तुम भोगों को नहीं भोग रहे। ये तप तुम्हें तप रहे, तुम तपों को नहीं तपाए। काल को तुम नहीं जीत रहे, काल तुम्हें खा रहा है। अगर इन सब बातों पर जो है विजय प्राप्त करना है तो क्या करो? केवल आत्मज्ञान के प्रयत्न में इन सारे बलों को लगा। अब तुम जो है शंका करोगे कि बाहुबल का इसमें क्या प्रयोग है? का प्रयोग नहीं। अभी तखत उठाने को कह दो तो हमसे का उठ रहा है। कौन से उठेगा? जिसके पास बाहुबल है कि नहीं? और भी बातें हैं। वहाँ पर भोजन जो है बनाते हैं लोग, तो वही बनाते हैं जिनकी भुजाओं में दम है। हाँ, भले युवा बने रहें, भले जवान बने रहें, अगर वहाँ वो सेवा नहीं कर रहे हैं तो बलहीन हैं। काय के बलवान? समझते ही रहे अपने को बलवान। बलवान कहाँ है? एकदम सेवा से रुचि हट जाती है। थोड़ा सा बल मिल जाए तो सेवा करना छोड़ दो। थोड़ी सी विद्या बढ़ जाए तो किसी को बोलने ही नहीं देते। और धन बढ़ जाए तो भैया भगवान ही मालिक। सबसे बुरा मद इसी का चढ़ता है, धन का। धन मद चढ़ जात तो अनेक दुष्कर्म हो। सारे दुष्कर्मों का अधिकारी कौन है? धनवान व्यक्ति। बहुत पक्की बात है। अगर धन का दान देना सीख लो तो उस दुष्कर्म से बच जाओ। इसलिए तीनों बलों का जो अधिष्ठाता है वो तो अहंकार है। उस अहंकार को अगर निरंकृत कर दो तो तीनों वस्तुएं आपके सदुपयोग में आ जाए। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। क्योंकि ये सब प्राकृतिक खेल है, प्रकृति से सब हो रहा है। तुम्हें बल मिला है तो प्रकृति का है, तुम्हारे क्या है? बुद्धि जो है प्रकृति की है कि तुम्हारी है? बुद्धि जो है ज्यादा तीक्ष्ण होती है तो विद्या पढ़ने। अब एक ही व्यक्ति हमें याद ही नहीं होती, चाहे जितनी किताबें पढ़ें। और एक वो व्यक्ति हैं कि आज जाके पढ़ लें, कल प्रवचन कर देंगे। वही रण सिंह जो है सुना देते हैं प्रवचन तो लोग तारीफ करते हैं, और वही दामोदर सुनाते हैं तो किचपिच जो है पढ़ के वो भी आते हैं। हाँ, पढ़ने में फर्क है। इनकी बुद्धि कुशाग्र है और उनकी बुद्धि जो है हो ही नहीं सकती कुशाग्र। वो इसलिए नहीं हो सकती कि बुद्धि को भी एक चित्त चाहिए। अगर बुद्धि के सामने अनेक शाखाएं बिखरी पड़ी है ना, ये भी गीता में भगवान ने सिखाया। विवशात्मका बुद्धि एका ही पूर्णनंदन, और अनेक शाखाओं वाली बुद्धि तो अव्यवसायी ना, उसका कोई जो है संसार में भी प्रयोग नहीं है, परमार्थ में तो छोड़। कौन सी बुद्धि? जो अनेक शाखाओं वाली है।
हाँ, लालच लगा है बोलने का तो सत्संग में भी प्रवचन कर लें, और घरे पहुंचे तो कहाँ बुद्धि लग गई है? घर की मोह में, घर के विषयों में लग गई बुद्धि। अनेक शाखाओं वाली बुद्धि इसी को कहते हैं। इसलिए एक तरफा रास्ता चल, एक तरफा रास्ता चलने से मंजिल जो है नजदीक आ जाती है। नहीं, वैसे भी आप सोचो, जैसे ग्वालियर चले थोड़ी दूर महगांव तक पहुंचे, है ना, फिर बुद्धि पलट गई, हो ना हो चलो मौ होके निकल चले ग्वालियर। अब मौ में पहुंचे तो दतिया होके निकल चले। ये कौन सी बुद्धि है? बहुत शाखाओं बहुत शाखाओं वाले ग्वालियर नहीं पहुंच सकते आप, ऐसे ही भटकते रहोगे। बहुत सही दृष्टांत है ये। ऐसी हमारी बुद्धि है, एक रास्ते पर नहीं चलती। एक रास्ता अपना लो, कर्म कर अपना लो, तो कर्म के द्वारा भी आप योग को प्राप्त हो सकते हैं। उपासना पे अपना लो तो उसके द्वारा भी, ज्ञान को अपना लो तो भी अपना लो। और खिचड़ी कर लो तो कहीं नहीं, कहीं भी नहीं। स्वास्थ्य एक दृष्टांत है, स्वास्थ्य के लिए खिचड़ी लाभदायक ये ज्यादा तर्क मत किया करो। स्वास्थ्य के लिए खिचड़ी लाभदायक है, वो भौतिकवादियों की बात है। यहाँ अध्यात्म की चर्चा चल रही है। थोड़ा बहुत तो होश में रहा करो, क्योंकि ये जो है उसमें जा रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। लोग सुनेंगे, कहेंगे लोग यहाँ तो मजाकें उड़ती हैं। ठीक है, इस पर जो है एक दृष्टांत है। एक बालक को जो है अपहरण करके और बियावान जंगल में अंधा करके छोड़ दिया गया। आंखें फोड़ दी उसकी और उसको छोड़ दिया गया। अब वो जो है वन में भटक रहा है इधर उधर, तो उसे कोई जो है वंचित ज्ञानी मिल जाता है, और वो क्या कहता है, उस बालक से कहता है कि ये सांड घूम रहा है, इस सांड की पूंछ तुम पकड़ लो। तो ये सांड सीधा जो है पहुंचेगा कहाँ? शहर में पहुंचेगा, तो तुम जंगल से बाहर निकल के शहर में पहुंच जाओ। उस बालक ने उस वंचक ज्ञानी की बात को मान लिया और मान करके पूंछ पकड़ ली। सांड भागा तो वो तो रास्ते में मर गया बालक। खचट खचट के कहीं शहर पहुंचोगे, बीच में ही उसने प्राण त्याग। अब इसका जो है आध्यात्मिक अर्थ क्या है? ये जीव अंधा बालक है। जीव कौन है? अंधा बालक है, और इसको इस बियावान जंगल में जो है भटकने के लिए छोड़ दिया गया, भटक रहा। अब इस बियावान जंगल में यानी संसार रूपी जो है जंगल में वंचक ज्ञानी बहुत घूम रहे हैं, और ये वंचक ज्ञानी कह देते हैं पूंछ पकड़ा दो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। इस प्रकार से सांड की पूंछ पकड़ करके, और ये सांड जो है समय रूपी सांड भागता है, तो फिर ये जीव रूपी बालक छत विच्छित होकर के नाश हो। इसी को कहते हैं आत्मा हन गति चाहे। इस आत्मा का तुमने मनुष्य शरीर धारण करके भी क्या कर लिया? हनन कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि वंचक ज्ञानियों की बात को मान। सदगुरु कहते हैं कि क्रम से कार्य को करो, पहले एक काम में लग जाओ। अगर कर्म में आस्था है तो कर्म में लग जाओ, लेकिन लग कैसे जाओ? सतगुरु और वेद मत के अनुसार लगो, अपनी मति के अनुसार न लगो। भगवान ने गीता में कर्म का ही तो जो है बहुत बड़ा विषय लिया। कर्मों के द्वारा भी योग को प्राप्त कैसे हुआ जाता है। गीता में तीनों विषय हैं। उपासना के द्वारा योग को कैसे प्राप्त किया जाता है, ज्ञान के द्वारा योग कैसे होता है, तीनों चीजें बताई। उसमें कहीं से भी शुरू हो जाओ। हम प्रारंभ तो होते ही नहीं योग के लिए। भोग के लिए कर्म करते हो कि योग के लिए?
देख लो, भोग के लिए किए गए कर्मों में आसक्ति होती है और योग के लिए किए हुए कर्म आसक्ति से रहित होते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त धनंजय, सिद्धो असिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तुम समता के योग में पहुंच जाओगे अगर भगवान कृष्ण की बात मान करके कर्मों में रहो तो। नहीं तो कर्म आसक्ति तुम्हें कर्म बंधन में बांध लेती हैं, वही रुलाती हैं, वही हंसाती हैं, वही रुलाती हैं। जब कर्म फल नहीं मिलता है तो रोने लगते हो, और कर्म फल मिल जाता है तो हंसने लगते हो। और बता दो कोई बात हो तो। कर्म की आसक्ति से रहित यदि रहोगे तो इन कर्मों में तुम्हें कोई आस्था नहीं रहेगी। अब चाहे फल अच्छा आए चाहे बुरा आए, वो तो नाशवान है, क्योंकि कर्म स्वयं जो है नाश को प्राप्त होते हैं, तो फल कैसे अविनाशी मिल जाएगा। सोच रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं। इसलिए किसी बल का अभिमान न करो। बल के अभिमान को करने वाला अहंकार होता है, आत्मा नहीं होती। आप आत्मा हो, आप अहंकार नहीं। अहंकार विमूढ़ आत्मा, करता हम की नहीं।